Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will study about posterior triangle of neck. बट posterior triangle of neck को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. So today we will study the posterior triangle of neck under following subheadings. Number 1 introduction, number 2 boundaries, number 3 divisions, number 4 contents and number 5 is clinical anatomy. Now we describe these all points in detail. First point is introduction. The posterior triangle is a space on the side of the neck situated behind the sternocleidomastoid muscle. Posterior triangle side of neck पर एक space होती है जो कि sternocleidomastoid muscle के पीछे situated होती है. This is the diagram of posterior triangle. पोस्टीरियर ट्राइंगल साइड ऑफ नेक पे स्पेस होती है जो कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के पीछे सिचुएटेड होती है. दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एंड दिस इज द ट्रेपीजियस मसल. नाउ वी सी द बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल. दिस इज द पोस्टीरियर ट्राइंगल, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल सिचुएटेड होती है एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर ट्रेपीजियस मसल. इसकी एंटीरियर बाउंड्री स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की पोस्टीरियर बॉर्डर से बनती है. दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल. इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री ट्रेपीजियस मसल की एंटीरियर बॉर्डर से बनती है. दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस मसल. दिस इज द इंफीरियर और बेस ऑफ द ट्राइंगल. इसका बेस मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल से बनता है एंड इस ट्राइंगल का एपेक्स सुपीरियर न्यूकल लाइंस पर सिचुएटेड होता है जहां पर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एंड ट्रेपीजियस मसल मिलती है. सो दिस आर द बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल. सेकंड पॉइंट इज द बाउंड्रीज. इसकी बाउंड्रीज को हम फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे. एंटीरियर बाउंड्री पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल. पोस्टीरियर ट्राइंगल की एंटीरियर बाउंड्री स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल की पोस्टीरियर बॉर्डर से बनती है. पोस्टीरियर बाउंड्री पोस्टीरियर ट्राइंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस से बनती है. इंफीरियर और बेस पोस्टीरियर ट्राइंगल का बेस मिडिल 1/3 ऑफ क्लेविकल से बनता है. एपेक्स इट लाइज ऑन सुपीरियर न्यूकल लाइंस वेयर द ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मीट. पोस्टीरियर ट्राइंगल का एपेक्स सुपीरियर न्यूकल लाइंस पर सिचुएटेड होता है जहां पर ट्रेपीजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल मिलती है. Next is roof of posterior triangle. Roof is formed by investing layer of deep cervical fascia. Posterior triangle का roof deep cervical fascia की investing layer से बना होता है. Superficial fascia over the posterior triangle contains. Posterior triangle के superficial fascia में following structures present होते हैं. The platysma, external jugular vein, posterior external jugular veins and parts of supraclavicular, great auricular, transverse cutaneous and lesser occipital nerves and lymph vessels. Unnamed arteries derived from occipital artery, transverse cervical artery and suprascapular arteries. So these are the structures which are present in superficial fascia of roof of posterior triangle. Now we see the structures in the floor of posterior triangle. पोस्टीरियर ट्राइंगल का फ्लोर डीप सर्वाइकल फेशिया की प्रीवर्टिब्रल लेयर से बना होता है एंड इसके फ्लोर में 4 मसल्स सिचुएटेड होती है. लेट्स सी, दिस इज सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस, दिस इज स्प्लेनियस कैपाइटिस, दिस इज द लेवेटा स्कैपुले एंड दिस इज द सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस. सो दिस 4 मसल्स आर सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल. नेक्स्ट इज फ्लोर. फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया विच कवर्स फॉलोइंग मसल्स. पोस्टीरियर ट्राइंगल का फ्लोर डीप सर्वाइकल फेशिया की प्रीवर्टिब्रल लेयर से बना होता है जो कि फॉलोइंग मसल्स को कवर करती है. स्प्लेनियस कैपाइटिस, लेवेटा स्कैपुले, स्केलेनस मीडियस एंड सेमी स्पाइनलिस कैपाइटिस. सो दिस आर द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल. नाउ आई शो यू द डिविजन्स ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल. दिस इज द इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल. ओमोहायोइड मसल की इंफीरियर बेली इस पोस्टीरियर ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. दिस इज द लार्ज अपर पार्ट. ये अपर पार्ट होता है और बड़ा होता है विच इज नोन एज ऑक्सिपिटल ट्राइंगल एंड दिस इज द स्मॉल लोअर पार्ट विच इज नोन एज सबक्लेवियन ट्राइंगल. सबक्लेवियन ट्राइंगल क्लेविकल के ऊपर सिचुएटेड होता है इसलिए इसे सुप्राक्लेविकुलर ट्राइंगल भी कहा जाता है. सो
The posterior triangle is divided into two parts, occipital triangle and subclavian triangle. Third point is divisions. Inferior belly of omohyoid divides it into two parts, a large upper part which is known as occipital triangle and smaller lower part which is known as subclavian or supraclavicular part. ओमोहॉयड मसल की इंफीरियर बेली पोस्टीरियर ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. इसमें एक पार्ट बड़ा होता है जिसे ऑक्सिपिटल ट्रायंगल कहा जाता है एंड एक पार्ट छोटा होता है जिसे सबक्लेवियन या सुप्राक्लेविकुलर पार्ट और ट्रायंगल कहा जाता है. फोर्थ पॉइंट इज कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल. पोस्टीरियर ट्रायंगल के कंटेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन कंटेंट्स इन द ऑक्सिपिटल ट्रायंगल. Nerves, spinal accessory nerve, branches of cervical plexus. cervical plexus की following branches occipital triangle में present होती है. Lesser occipital nerve जिसकी रूट वैल्यू है C2, great auricular nerve जिसकी रूट वैल्यू है C2 C3, anterior cutaneous nerve of neck जिसकी रूट वैल्यू है C2 C3 and supraclavicular nerves जिसकी रूट वैल्यू है C3 and C4. Next is muscular branches. फॉलोइंग मस्कुलर ब्रांचेस ऑक्सिपिटल ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है. टू स्मॉल ब्रांचेस टू लेविटर स्कैपुले जिसकी रूट वैल्यू है C3 C4, टू स्मॉल ब्रांचेस टू ट्रेपेजियस जिसकी रूट वैल्यू है C3 C4 एंड नर्व टू रोम्बॉइड्स जिसकी रूट वैल्यू है C5. एंड फॉलोइंग वेसल्स ऑक्सिपिटल ट्रायंगल में प्रेजेंट होती है. ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन एंड ऑक्सिपिटल आर्टरी. लिम्फ नोड्स. फॉलोइंग लिम्फ नोड्स ऑक्सिपिटल ट्रायंगल में प्रेजेंट होते हैं. supraclavicular nodes and occipital nodes. So these are the contents of the occipital triangle. Now we will explain contents of the subclavian triangle. Nerves. subclavian triangle में following nerves present होती है. Roots and trunks of brachial plexus. Nerve to serratus anterior जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6 C7. Nerve to subclavius जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6 एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6. नेक्स्ट इज वेसल्स. सबक्लेवियन ट्रायंगल में फॉलोइंग वेसल्स प्रेजेंट होती है. थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी कमेंसमेंट, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन एंड लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन. लिम्फ नोड्स. अ फ्यू मेंबर्स ऑफ सुप्राक्लेविकुलर चेन. सबक्लेवियन ट्रायंगल में सुप्राक्लेविकुलर चेन के कुछ मेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ सबक्लेवियन ट्रायंगल ऑफ नेक. लास्ट पॉइंट इज क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल. द मोस्ट कॉमन स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ द सुप्राक्लेविकुलर नोड्स. पोस्टीरियर ट्रायंगल में जो मोस्ट कॉमन स्वेलिंग होती है वो सुप्राक्लेविकुलर नोड के इनलार्जमेंट की वजह से होती है. Supraclavicular lymph nodes are enlarged in tuberculosis, Hawkins disease, in malignant growth of breast, arm और chest. ये supraclavicular lymph nodes tuberculosis में, Hawkins disease में या breast, arm और chest की malignant growth के टाइम पर enlarge होते हैं. So these are the clinical anatomy of posterior triangle. So these all were the details of posterior triangle of neck. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड एनाटॉमी के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए.